फालतू में ही मैं वहाँ जाती हूँ, फालतू में ही मैंने उसे पीटा, फालतू में ही उसने मेरा मदद किया, फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है, फालतू में ही आप यहाँ आए हो। गाइज, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले लगाना है फॉर नो रीजन, इट मीन्स फालतू में ही। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। अब गाइज यहाँ पे जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। फालतू में ही मैं वहाँ जाती हूँ, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है फॉर नो रीजन। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो सेंटेंस। सेंटेंस है मैं वहाँ जाती हूँ। अब आपको देखना है कि ये सेंटेंस आपका है कैसा। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं वहाँ जाती हूँ, इसका इंग्लिश बनेगा आई गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, फॉर नो रीजन आई गो देयर, इट मीन्स फालतू में ही मैं वहाँ जाती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फालतू में ही मैंने उसे पीटा। तो सबसे पहले लगाना है फॉर नो रीजन, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैंने उसे पीटा। तो ये सेंटेंस है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैंने उसे पीटा, इसका इंग्लिश बनेगा आई बीट हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया फॉर नो रीजन आई बीट हिम, इट मीन्स फालतू में ही मैंने उसे पीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फालतू में ही उसने मेरा मदद किया। तो सबसे पहले यूज करना है फॉर नो रीजन, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने मेरा मदद किया, इट मीन्स ही हेल्प्ड मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों फॉर नो रीजन ही हेल्प्ड मी, इट मीन्स फालतू में ही उसने मेरा मदद किया। अगला एग्जाम्पल है फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले यूज करना है फॉर नो रीजन, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह मुझे कॉल कर रहा है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज कॉलिंग मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, फॉर नो रीजन ही इज कॉलिंग मी, इट मीन्स फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है फालतू में ही आप यहाँ आए हो। तो सबसे पहले लगाना है फॉर नो रीजन, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप यहाँ आए हो। तो ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल कुछ इस टाइप से होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ आए हो, इसका इंग्लिश बनेगा यू हैव कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है दोस्तों फॉर नो रीजन यू हैव कम हियर, इट मीन्स फालतू में ही आप यहाँ आए हो। अगला एग्जाम्पल है फालतू में ही आप नाराज हो। गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे हो सके तो आने की कोशिश करना, हो सके तो मुझे कॉल करना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो आप उसे भूल जाना, हो सके तो आप अपना ख्याल रखना। गाइज, जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है इफ पॉसिबल, इट मीन्स हो सके तो। फिर लगाना है सेंटेंस। अब यहाँ पे जैसा सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। हो सके तो आने की कोशिश करना। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है इफ पॉसिबल, इसके बाद आपका रूल कहता है कि यूज करो सेंटेंस। यहाँ पे सिंपल है आने की कोशिश करना, तो इसका इंग्लिश बनेगा ट्राई टू कम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इफ पॉसिबल ट्राई टू कम, इट मीन्स हो सके तो आने की कोशिश करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हो सके तो मुझे कॉल करना। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इफ पॉसिबल कॉल मी, इफ पॉसिबल कॉल मी। अगला एग्जाम्पल है हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो इसका इंग्लिश बनेगा इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, इट मीन्स हो सके तो मुझे माफ कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हो सके तो आप उसे भूल जाना। तो इसका इंग्लिश बनेगा इफ पॉसिबल यू फॉरगेट हिम, इफ पॉसिबल यू फॉरगेट हिम, इट मीन्स हो सके तो आप उसे भूल जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हो सके तो आप अपना ख्याल रखना। तो इसका इंग्लिश बनेगा इफ पॉसिबल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ पॉसिबल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट मीन्स हो सके तो आप अपना ख्याल रखना। अगला एग्जाम्पल है हो सके तो आप उसे आमंत्रित करना। गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।